नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 9.2। तो 9.2 को शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। तो देखिए, आपको ये जो शेप दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये एक कोन है। अब इसमें सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब एल स्क्वायर मतलब क्या? स्लांट हाइट। जैसे देखो, ये क्या है? ये कोन है और ये आपको सर्कल दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो पॉइंट ओ है ये क्या है? इस सर्कल का सेंटर है और इस सेंटर से होकर के ये जो लाइन गई है ये क्या हो गया? रेडियस है। और ये जो लाइन है ना ए ओ, ये परपेंडिकुलर है। किसके ऊपर है? इस आर के ऊपर है। ठीक है, रेडियस के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया हाइट। ठीक है, और फिर ये जो एल आप देख रहे हो ना, ये क्या है? स्लांट हाइट है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर जो भी लाइन आती है वहाँ पर वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। तो ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अबे राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है? एल है, तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या आता है? वन साइड का स्क्वायर, फिर प्लस जो सेकंड साइड रहता है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या होगा ना कि क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप क्या करो? एल फाइंड करो। ये दोनों, इन दोनों के वैल्यूज दिए रहेंगे, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे जिसकी हेल्प से आप एल निकाल सकते हो। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको एच दिया हो, एल दिया हो और आपको बोले आर निकालने के लिए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये हो गया फर्स्ट। अब यहाँ पर सेकेंड फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ बेस ऑफ अ कोन पाई आर स्क्वायर। देखिए, आप सभी को पता है कि एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर। तो यहाँ पर जो ये बेस आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? सर्कुलर है। तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। और अगर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो आपको कर्व पार्ट दिखाई दे रहा है ना, उसका एरिया अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ओके, एंड फोर्थ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब कर्व भी और ये जो सर्कुलर है ना इसका भी। तब आप क्या करोगे? उसके लिए भी फॉर्मूला है, क्या है? पाई आर, फिर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ओके, एंड फोर्थ फॉर्मूला क्या है? अगर आपको बोलता है क्या फाइंड करने के लिए? वॉल्यूम ऑफ अ कोन, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या है? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो आपको ये 5 फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ठीक है, भूलिएगा मत, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलेज की हेल्प से हम क्या करेंगे? जो प्रैक्टिस सेट 9.2 है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस सेट 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है यहाँ पर? परपेंडिकुलर हाइट ऑफ अ कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं, देखिए मैंने जब आपको फॉर्मूला बताया था तो उसमें मैंने आपको क्या बोला था? या तो इसमें से ना कोई भी 2 दिए रहेंगे और आपको बोलेगा एक फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या दिया? यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट मतलब एच दिया है और स्लांट हाइट, अबे स्लांट हाइट मतलब एल दिया है यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या फाइंड करने बोला? रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, मतलब आपको ये वाला जो रेडियस है ना इसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? दिस वन। ओके, तो चलिए जो दिया है यहाँ पर उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट कितना दिया है? ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड क्या करना है? रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आर लिख देती हूँ, आपको ये फाइंड करना है। तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू एच कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, फिर यहाँ पर 12 का क्या हो जाएगा? 144 प्लस आर स्क्वायर। अभी 144 को इधर ले लेते हैं तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू
आर स्क्वायर अभी माइनस करते हैं तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू ये हो जाएगा रूट में। अब 25 को रूट के बाहर निकालिए, क्या आएगा 5, तो यहाँ पे रेडियस कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लास्ट में हम इसका आंसर लिखेंगे द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 7128 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 28 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे पाई का वैल्यू दिया है 22/7। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर आपको क्या फाइंड करने बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ अ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ अ कोन, इसका फॉर्मूला क्या है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। मतलब वॉल्यूम निकालने के पास हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, पाई का वैल्यू होना चाहिए जो कि हमारे पास है, देखिए पाई का वैल्यू है, आर होना चाहिए तो आर भी हमारे पास है 28 सेंटीमीटर। और एक और बात हमारे पास क्या होना चाहिए, एच हाइट होना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे कहीं हाइट दिखाई दे रहा है, नहीं है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हाइट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर ये लगेगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आपको हाइट निकालना है तो आपके पास एल होना चाहिए, आर होना चाहिए, लेकिन आपके पास आर तो है, ये एल नहीं है, तो आप हाइट कैसे निकाल सकते हो, सही बात है ना। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को यूज करके एल निकालेंगे, फिर एल के वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखेंगे, जिससे क्या होगा, एच आ जाएगा और फिर लास्ट में हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला मैंने आपको बोला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। ये फॉर्मूला हम अप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया है टोटल सरफेस एरिया, कितना दिया है, यहाँ पे दिया है ना इसका वैल्यू, इसलिए। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर और एल प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर 7128। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 28 सेंटीमीटर, फिर L प्लस आर। तो L तो हमें पता नहीं है, R हमें पता है, तो हमने यहाँ पर 28 लिख दिया। ओके, अब उसके बाद क्या होगा, देखिए ये 7 × 7 7 4 = 28, यहाँ पर 22 × 4 हो गया। अब हम क्या करते हैं, 22 × 4 को इस साइड कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7128/22 × 4। ठीक है, फिर यहाँ पर L प्लस 28। अभी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि कितना आएगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो 7128 है ना, इसको हम 22 से डिवाइड करके देखते हैं कि कितना आंसर आता है। तो चलिए मैं आप यहाँ पे डिवाइड करती हूँ, देखिए 7128/22, तो 22 3 सा क्या हो जाएगा 66, माइनस करेंगे तो 11 माइनस 6 करेंगे तो 5 और यहाँ पर 0, फिर हमने 2 को लिख लिया। अब 22 2 सा क्या हो जाएगा 44, माइनस करेंगे तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, यहाँ पर 0, फिर 88 हो जाएगा। अब 22 4 सा क्या हो जाएगा 88, मतलब यहाँ पर क्या आ गया 324। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिए कितने टाइम में गया 384। अब इसको क्या हम 4 से कट कर सकते हैं, चलिए यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं। 324 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 8 सा क्या होता है 32, फिर 4 1 सा 4, मतलब यहाँ पर 81 आ गया। ठीक है, तो इसको जब हम 4 से कट करेंगे तो क्या आएगा 81 आएगा। इट मीन्स L प्लस 28 इज इक्वल टू क्या आ गया 81 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए L इज इक्वल टू 81 माइनस 28 कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा
3 आएगा और यहाँ पर 7 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। मतलब L इज इक्वल टू क्या आ गया 53 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ देयरफॉर L इज इक्वल टू 53 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया L निकाल लिया। इसको हम नंबर 1 डाल देते हैं। अब नंबर 2 में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया था ये वाला, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास H होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले में जब हम L और R के वैल्यूज़ को रखेंगे तो H आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला लिख देती हूँ, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अभी L कितना आया 53 इज इक्वल टू H हमें नहीं पता है प्लस R स्क्वायर। तो R कितना है 28 इसका स्क्वायर, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर। अब 53 का स्क्वायर कितना होगा, चलिए हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया 53 इंटू 53, तो 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, कैरी आ जाएगा 1, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे 26, 9 10, यहाँ पे 8, क्या आ गया 2809। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2809 इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर कितना होता है, चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 487 कितना आ गया 784। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 784, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब 784 को इस साइड ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2809 माइनस 784 इज इक्वल टू H का स्क्वायर। अभी माइनस करिए तो 9 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 10 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना बचा रहेगा 7, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, देखिए क्या आ गया 2025। अब इसको हम रूट में ले लेंगे तो देखिए H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में 2025। तो 2025 किसका स्क्वायर है 45 का। तो यहाँ पर H कितना आ गया 45 सेंटीमीटर। अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारे पास 1/3 इंटू पाई R स्क्वायर H, ठीक है। अब उसके बाद 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R। अभी R कितना है, रेडियस यहाँ पर दिया है ना 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 28 इंटू 28। देखिए स्क्वायर का मतलब क्या है 28 टू 10, तो वो हमने लिख दिया इंटू H। अभी H कितना आया है 45, तो यहाँ पर हमने 45 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, यहाँ पर 4 हो गया, ओके। और उसके बाद देखिए हम इसको ना 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, इसमें से 1 बचेगा, 3 5 ज़ा 15। अब जो कुछ भी बचा उसको हम लिख लेते हैं, तो 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 15। अभी हम इन सभी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आंसर आता है। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 88 आ जाएगा, फिर इंटू 28 इंटू 15। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है 88 इंटू 28 पहले हम करते हैं, तो 8 8 ज़ा 64, फिर 8 8 ज़ा 64, यहाँ पर आ गया 70, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 1 17, प्लस करते हैं तो 4 6 14 का 4 कैरी आ जाएगा 1, यहाँ पर 2, कितना आ गया 2 4 6 4। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, 3 आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20 23, फिर 5 2 ज़ा 10 प्लस 12, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 6 4 2 प्लस करते हैं, देखिए 0 6 9, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, कितना आ गया 36,960। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 36,960 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो लास्ट में इसका आंसर हम लिख देंगे देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 36,960 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। देखिए स्टार्टिंग से
अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 251.2 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स स्लांट हाइट एंड परपेंडिकुलर हाइट एंड पाई का वैल्यू यहाँ पर दिया है 3.14। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है फाइंड करने के लिए, स्लांट हाइट एंड परपेंडिकुलर हाइट, मतलब आपको एल और एच निकालना है, ठीक है। यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है और क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया दिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, ये फॉर्मूला आप कब अप्लाई करोगे, जब कोई भी दो चीज़ें दी हुई हो, एल एच या फिर एच आर या फिर आर और एल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यहाँ पे बस रेडियस दिया है, बाकी आपको एल और एच निकालना है। तो आप अभी तो ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर इसमें से एल या फिर एच का वैल्यू आ जाता है उसके बाद ये आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो अभी आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कर्व सरफेस एरिया का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कर्व सरफेस एरिया दिया है, जिसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, एल फाइंड करेंगे, और फिर एल के वैल्यू को ना इस फॉर्मूले में रख देंगे, जिसकी हेल्प से एच आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन कितना दिया है, 251.2, यही दिया है ना। अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल इज इक्वल टू 251.2। अब पाई का वैल्यू कितना, 3.14 इंटू आर कितना, देखिए यहाँ पे रेडियस 8 दिया है, इंटू एल, एल हमें नहीं पता, 251.2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ना इधर ले लेते हैं, तो यहाँ पर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 251.2 अपॉन 3.14 इंटू 8, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर L इज इक्वल टू, अभी हम क्या करते हैं ना, पॉइंट को हटाते हैं। तो समझिए आप, अगर हम ऊपर से पॉइंट हटाएंगे ना तो नीचे क्या करेंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, और जब हम नीचे से पॉइंट हटाएंगे ना तो ऊपर क्या करेंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे। अब ज़ीरो कैसे बढ़ाना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर 251.2 हमने लिख दिया, हमने क्या किया, इस पॉइंट को हटा दिया। तो हम क्या करेंगे, नीचे चाहे यहाँ पर कहीं पे भी एक जीरो बढ़ाएंगे। अब ये एक जीरो क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है ना, इसलिए हम एक ही जीरो बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 314 इंटू 8, और यहाँ पर हम जीरो बढ़ा देते हैं। आप चाहे तो इसमें बढ़ा सकते हो, इसमें बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, पॉइंट को हटा रहे हैं, तो ऊपर जीरो बढ़ाएंगे, कितना, 2 जीरो। अब ये 2 जीरो हमने क्यों बढ़ाया, क्योंकि देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है ना, इसलिए हमने यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 0 0 कैंसिल हो गया। अभी हम इसको 8 से डिवाइड करके देखते हैं कितना आंसर आता है। तो क्या है, 25120 डिवाइडेड बाई 8। तो देखिए 8 3 से क्या होता है 24, माइनस करेंगे तो 1, यहाँ पर 1। अभी 8 1 सा 8, माइनस करेंगे तो 3, यहाँ पर 2। 8 4 सा क्या होता है 32 होता है, फिर ये 0 है तो यहाँ पर 0, क्या आ गया 3140। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कितने टाइम में जाएगा ये, 3140, यहाँ पर आ गया 3140 अपॉन 314, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 1 टाइम में चला जाएगा ना, 314 1 सा 314 और 314 1 सा 314, यहाँ पर 0 है तो 0। इट मीन्स L इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। ये हो गया स्लांट हाइट, ठीक है। अब हमें एक और चीज़ निकालना था, वो क्या था, परपेंडिकुलर हाइट, मतलब हमें H निकालना था। तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अभी L कितना आया है 10, इसका स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू H हमें नहीं पता, R कितना है 8, इसका स्क्वायर। अभी 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू H का स्क्वायर, फिर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब हम क्या करते हैं 64 को इधर ले लेते हैं, तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू H का स्क्वायर। माइनस करिए क्या आएगा यहाँ पर 36 इज इक्वल टू H स्क्वायर, मतलब H स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 36। अभी 36 को रूट के बाहर निकालेंगे तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको। तो देखिए स्लांट हाइट आ गया और परपेंडिकुलर हाइट दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इसका आंसर हम लिख देंगे यहाँ पर, देखिए आंसर में स्लांट हाइट
and perpendicular height of the cone are स्लांट हाइट कितना आया है, देखिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर हाइट कितना आया है 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अब मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ कि रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमशः। मतलब जैसे हमने यहाँ पर स्लांट हाइट लिखा और परपेंडिकुलर हाइट लिखा, मतलब पहले हमने स्लांट लिखा फिर बाद में परपेंडिकुलर लिखा ना, तो यहाँ पर देखिए पहले हमने स्लांट का लिखा है उसके बाद परपेंडिकुलर का लिखा है, क्योंकि कई बच्चों को डाउट होता है कि हम ये रेस्पेक्टिवली क्यों लिखते हैं। रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, ठीक है, मतलब एकदम लाइन से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया, देख लीजिए, अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पर 4th क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ क्लोज कोन ऑफ टिन शीट हैविंग रेडियस ऑफ बेस 6 मीटर एंड स्लांट हाइट 8 मीटर। फिर इफ द रेट ऑफ मेकिंग इज ₹10 पर स्क्वायर मीटर। देखिए यहाँ पर आपको कॉस्ट निकालना है, किसका कॉस्ट निकालना है कि अगर टिन शीट का क्या बनाया जा रहा है, क्लोज कोन बनाया जा रहा है, ठीक है, तो उसका आपको ना कॉस्ट निकालना है। और यहाँ पे बेस का जो रेडियस है ना, उसका यहाँ पे रेडियस कितना मीटर का है, 6 मीटर का है, और जो स्लांट हाइट है मतलब एल कितना है, 8 मीटर है, तब आपको उसका कॉस्ट बताना है। तो सबसे पहले बात देखिए यहाँ पर देखिएगा, ऐसा आपको एक कोन बनाना है, ठीक है, तो और ये कैसा है, क्लोज कोन है, मतलब ये कर्व वाला भी एरिया रहेगा और ये वाला भी एरिया रहेगा। मतलब यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, मतलब हमें सबका एरिया चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया हो गया, नहीं, हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर दिया क्या है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आर दिया है 6 मीटर्स और यहाँ पर स्लांट हाइट मतलब एल कितना है, 8 मीटर है, ठीक है। अभी यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। अब पाई का वैल्यू इसमें ना दिया नहीं है तो हम क्या लेंगे, 22/7, अगर नहीं दिया रहेगा तो 22/7 लेंगे। फिर r कितना है, 6 है, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए l कितना है, 8 प्लस r कितना है, 6, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। उसके बाद 22/7 इंटू 6 इंटू 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 14। अब 7 7 7 2 14 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 2 12, कैरी आ जाएगा 1, 6 2 12 प्लस 1 13 इंटू 2। अभी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, 264। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं देयर फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 264 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा कि द रेट ऑफ मेकिंग इज ₹10 पर स्क्वायर मीटर, मतलब पर स्क्वायर मीटर का जो रेट है वो कितना है, ₹10 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रेट ऑफ मेकिंग द कोन इज इक्वल टू ₹10 पर स्क्वायर मीटर, यही दिया है ना यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर तब टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, पूरे का कॉस्ट कितना होगा, देखिए मैं आपको बताती हूँ। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया इनटू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ मेकिंग द कोन, ठीक है।
तो अब टोटल सरफेस एरिया कितना आया है 264, तो यहाँ पर हमने लिख दिया रेट ऑफ मेकिंग द कोन। रेट कितना है देखिए यहाँ पर हमने लिखा है 10, तो यहाँ पर 10। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2640 और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये रुपीज़ में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं देयरफॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग द कोन ऑफ टीन शीट इज ₹2640। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 6280 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस ऑफ द कोन इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट एंड पाई इज इक्वल टू 3.14। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करना है। यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है। आपके पास आर है तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें एच आ जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर हाइट हम निकाल पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू कितना है 6280 क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर आर कितना दिया है 30 सेंटीमीटर है ना। अभी यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम कितना दिया है 6280 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई 3.14 इंटू आर कितना है 30 है, तो आर स्क्वायर दिया है मतलब 30 को हम 2 टाइम लिखेंगे इंटू एच। अभी देखिए यहाँ पर 3 1 3 3 1 3, यहाँ पर आ गया 10। ठीक है, तो यहाँ पर 6280 इज इक्वल टू 1 इंटू 3.14 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 300 इंटू एच। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो 3.14 और इंटू 300 है ना, इन दोनों को हम इस साइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 6280 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर 3.14 इंटू 300 इज इक्वल टू एच। अब चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर हम नीचे से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 0 बढ़ाते हैं, और जब हम ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएंगे। अभी कितने 0 बढ़ेंगे, 2 0 बढ़ेंगे, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 628000, यहाँ पर 314 इंटू 300 इज इक्वल टू एच। अभी 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, बचा क्या, h इज इक्वल टू 6280 अपॉन 314 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए 314 1 जा 314 और 314 2 जा क्या होता है 628, और ये 0 तो 0, तो यहाँ पर क्या आ गया 20/3। अभी हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो 3 6 जा 18, पॉइंट लगाया हमने 0 बढ़ा दिया, फिर से 3 6 जा 18 हो जाएगा, फिर 3 6 जा 18 होगा, ऐसे करके ना 6 6 ये आता ही रहेगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6.67, मतलब यहाँ पर हाइट कितना आ गया 6.67 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लास्ट में हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, चलिए लास्ट में हम इसका आंसर लिख देते हैं। द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन इज कितना आया है 6.67 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो में हम बस यहीं तक करेंगे
और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं कौन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।